नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। विश्व मंथन की शुरुआत इस लिहाज से हो चुकी है कि जो विश्व के नेता हैं वो एक एक करके भारत की धरती पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। हम G20 के तमाम अपडेट्स भी आपको देंगे और मार्गरेट का भी स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है हमारे साथ। अभी अमेरिका भारत रिश्तों पर और साथ में जो बाइडेन जो कि आज शाम देर शाम आज पहुंचेंगे और आते ही बायलैटरल उनका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हम एक ताजा अपडेट दे देते हैं। आज सुबह से G20 देशों के नेताओं का आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस दिल्ली पहुंचे। थोड़ी देर में इटली की पीएम मेलोनी दिल्ली पहुंचेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बाइडेन शाम 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे। दोपहर में ऋषि सुनक पहुंचेंगे दिल्ली। चीन के राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो भी आज ही पहुंचने की उम्मीद है उनकी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कल आएंगे। दिल्ली में मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इसमें सिविल न्यूक्लियर पर बात होगी। 2 दिन के G20 के दूसरे दिन दिल्ली घोषणा पत्र जारी होगा। भारत ने इस G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी है। इसी के इर्द गिर्द सहयोग के तमाम क्षेत्रों पर दुनिया के ताकतवर देश 2 दिन तक मंथन करेंगे। कुल 3 अहम सेशन होंगे। इनमें से 2 सेशन कल और 1 परसों होगा। भारत अमेरिका रिश्तों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका भी गए स्टेट विजिट पर, तो उन्होंने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अमेरिका इंडिया कहा। क्या इतना ही उत्साह अमेरिका के भीतर भी इस समय है? सच है कि इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते रहते हैं और हमारे तावन बड़े पैमाने पर होते रहते हैं, खास करके ऐसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टेम एरियाज, शिक्षा वगैरह वगैरह। हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे आबादित देश कितना एम्बिशन और यूथ और एनर्जी है। हम इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। जिस तरह से हमने देखा कि जो फर्स्ट लेडी कोविड पॉजिटिव हुई और उस समय लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा चाहते थे हिंदुस्तान आना, G20 में शामिल होना। उनके दोनों टेस्ट नेगेटिव और वो आज रवाना हो चुके हैं। हम अमेरिकी ऊंचे से ऊंचे सिते पर ये G20 में शिरकत करने में बहुत इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस G20 बहुत बड़े मंच समझते हैं जिसमें दुनिया के वैश्विक GDP का 85% बनने वाले देश शिरकत करते हैं। हम समझते हैं कि इस दुनिया में जब इतने सारे चुनौतियां हैं जो कोई एक मुल्क अपने आप से हल नहीं कर सकते हैं, यही फोरम है हम ऐसे मुश्किलात के बारे में बात कर सकते हैं। जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो नहीं आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से आएंगे, तब भी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी तरफ से बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रुख रखा है अपना। उन्होंने कहा कि वो डिसअपॉइंटेड है खुद बहुत, हमारे राष्ट्रपति ने, लेकिन आखिरकार कौन प्रतिनिधि भेजे वो तो हर एक देश का अपना फैसला है। सो जो भी प्रतिबंधी चीन और रूस भेजेंगे, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। रूस का जिक्र क्योंकि आपने किया है, रूस की चर्चा की है, तो क्या आप चाहेंगे जो, क्योंकि पिछली बार भी जब एक साझा बयान जारी होने की बात आई तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वो नहीं आ पाया क्योंकि रूस को उस पर आपत्ति है। आपको लग रहा है क्या अमेरिका इस बार भी इस बात को पुश करेगा, इस बात पे जोर देगा कि युद्ध के बारे में चर्चा हो, उसका जिक्र आए साझा बयान में? देखिए, बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है और हम आर्थिक समस्या के बारे में बात करने के लिए तैयार है। बात यह है कि यूक्रेन पर रूस ने कब्जा करने की कोशिश है, वो वैश्विक मंदी पर काफी असरात पा रहे हैं। जब वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए, जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज पूरी दुनिया को निर्यात कर सकते थे, और न सिर्फ वो समझौते से निकल गए बल्कि यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं। ये तो पूरी दुनिया के महंगाई,
पर असरात पड़ते हैं और खास करके गरीब तरीन आबादी पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो एक आर्थिक मसला है और ये पोषण की सुरक्षित के बारे में हम बात करना चाहते हैं इस फोरम पे। अमेरिका जब आज की तारीख में भारत को अपना एक अच्छा दोस्त और साझेदार मानता है, तो इसके सबसे बड़े वो कारण क्या हो जाते हैं आपके हिसाब से? हम दोनों बड़े बड़े लोकतंत्र है और दोनों इंतखाबात चुनौती इंतजाम करने का अनुभव है जो हम पूरी दुनिया को शेयर कर सकते हैं। हमारे मुश्तरके मुफादात भी काफी है। डिफेंस डील्स को लेकर भी बहुत उत्साह है क्योंकि एक द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और वो सीधा लैंड कर रहे हैं और सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। हाँ, हमारे कोऑपरेट करने का मौके बहुत है, खास करके हमारे दोनों देश में जहाँ पे ज्ञान क्षेत्र काफी मजबूत है और लोग शिक्षा बहुत अहम समझते हैं। क्वाड देशों को लेकर भी, क्वाड जो समूह है वो भी और मजबूत रहे, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ी चर्चा होगी, क्योंकि भारत ये भी देख रहा है कि क्या हमारे गणतंत्र दिवस पर क्वाड देशों के नेता आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो बाइडेन, जो कि पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद आ रहे हैं भारत, तो एक किसी ऐसे रिश्ते की शुरुआत भी यहां से हो सकती है? मेरा ख्याल में ये क्वाड ग्रुपिंग एक ऐसा मंच है जिसमें हर एक भागीदार अपने ताकत लेकर साथ होकर पूरी दुनिया को बेनिफिट्स डिलीवर कर सकते हैं। हम खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जब महामारी में साथ साथ आपने To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. काफी देर से पहले से मैं मुखर्जी नगर में रह रही थी दिल्ली में, जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स It's 4:42 p.m. ये कितने साल पहले की बात है? मैं नहीं कहना चाहती हूँ। नहीं, बहुत शुद्ध हिंदी आप बोलती हैं। बहुत धन्यवाद। और भारत, यानी कि आप अगर यहाँ पर रह के पढ़ चुकी हैं तो आप भारत बहुत देख भी चुकी हैं। तो आपने कुछ सजेस्ट किया है अपने बाकी कोलीग्स को जो आ रहे हो कि दिल्ली आओ तो कहाँ कहाँ जाना जरूरी है? दिल्ली में बहुत है। मुझे ऐतिहासिक जगह बहुत पसंद है, पुराना किला, लाल किला और आधुनिक चीज भी काफी खूबसूरत है। आजकल का गुड़गांव, जो गुड़गांव जो मैंने देखा इतने साल पहले से एकदम अलग है। उससे अलग है आपको। और खाने पीने की भी चीजें? हाँ, बहुत सारे। और मैं लोगों को हिंदुस्तान के विविधता का स्वाद ले लीजिए। और खासकर इस बार जो मिलेट्स हैं उनके भी बताया जा रहा है, G20 के लिए जितने भी जो डेलीगेट्स आएंगे, जो प्रतिनिधि मंडल है, उनके लिए खास मिलेट्स का किसे बनी हुई चीजों का इंतजाम किया गया है। जी, मिलेट्स बहुत अहम है और मैंने सुना कि मिलेट्स कम पानी इस्तेमाल करते हैं और जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें, हम जरूर ये पानी की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए आप रहें हमारे साथ बनी हुई, क्योंकि दिल्ली सज धज कर तैयार है। प्रगति मैदान का भारत मंडपम कल से 2 दिन के लिए दुनिया की सत्ता का केंद्र बनने वाला है। ताकतवर देशों के तमाम नेता एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे। हम आपको तैयारियों की ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। देश की राजधानी दिल्ली सबसे बड़े इवेंट की गवाह बनने के लिए तैयार है। जी हां, G20 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में सजावट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम से लेकर राष्ट्राध्यक्षों और वैश्विक संगठन के प्रमुखों के स्वागत और ठहरने की व्यवस्था कर ली गई है। दुनिया के सबसे बड़े इंडोर हॉल भारत मंडपम में G20 समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत मंडपम में कल और परसों G20 की बैठकें हुई। 1983 में नैम 2023 में G20 सम्मेलन। 1983 में नाम सम्मेलन के बाद भारत में पहली बार कोई वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, जब दिल्ली में दुनिया के बड़े देशों के नेताओं का जमावड़ा होगा।
2 दिन के लिए दिल्ली दुनिया का पावर सेंटर बन जाएगी। ये सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे लेकर पीएम मोदी ने एक लेख में लिखा, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास भर नहीं है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के तौर पर हमने अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की हैं। इस दौरान हम 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुके हैं। किसी भी प्रेसिडेंसी ने अब तक इतने विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार को इस तरह शामिल नहीं किया है। दिल्ली में G20 के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। भारत मंडपम की भव्यता देखते ही बन रही है। ITPO में बना यह नया कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल है, जो जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। भारत मंडपम 123 एकड़ में बना है। इसके निर्माण पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में 10,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। इसमें कई VIP लॉन्च और कई आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। भारत मंडपम में एक हॉल ऐसा भी बनाया गया है जिसमें एक साथ 7,000 लोग आराम से एक साथ बैठ सकते हैं। भारत मंडपम का कुल एरिया फुटबॉल स्टेडियम से करीब 26 गुना बड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े हॉल में से एक और सिडनी ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस से भी कहीं अधिक बड़ा है। समिट हॉल में जो झूमर लगाया गया है उसमें 3500 क्रिस्टल बॉल है। इसे चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से मंगवाया गया है। इसका हर क्रिस्टल हैंडक्राफ्टेड है। भारत मंडपम परिसर में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। वह इस मूर्ति का वजन लगभग 18 टन है। आपको बता दें कि इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से अष्टधातु से बनाया गया है। G20 के लिए भारत मंडपम में 26 पैनल के डिजिटल दीवार बनाई गई है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों का EI एंकर स्वागत करेगी। EI एंकर कॉरिडोर की थीम के बारे में भी जानकारी देगी। साथ ही पैनल पर भारतीय लोकतंत्र की कहानी को दिखाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो हर जगह पर आप देखेंगे कि भारतीयता आपको किसी न किसी रूप में, चाहे निर्माण हो, चाहे उसका पूरा विविध जो डेकोरेशन है वहां पर, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। मार्गरेट इस समय हमारे साथ हैं और हम भारत अमेरिकी रिश्तों और साथ में भारत जो वो आई हैं तो उनके अनुभवों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब प्रधानमंत्री अभी अपने स्टेट विजिट के लिए गए थे मार्गरेट, तो मैं वहां पर थी और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था, जिस तरह से भारतीय समुदाय जो अमेरिका में बसा है इतनी बड़ी संख्या में आया था, एक अलग सा अनुभव था। भारत और अमेरिका के रिश्ते जब भी होते हैं और कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आता है तो हार्ड डिप्लोमेसी के साथ एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होता है, एक सॉफ्ट कूटनीति का हिस्सा हम देखते हैं। इस बार क्या कुछ ऐसी योजना है या फिर हो सकता है कि राष्ट्रपति बाइडेन की बातों में इस तरह की आहट लोग देख सकें? हाँ, जाहिर है कि इंडिया अपना स्वाद डाला आपने G20 अध्यक्षता प्रेसिडेंसी से। और जैसे आपने कहा, ये पीपल टू पीपल कनेक्शन कितना महत्वपूर्ण है हमारे द्विपक्षीय ताल्लुकात में। हम कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन हमारा लिविंग ब्रिज है, जो आपने संस्कृति अमेरिका में मसाला डाला। और हमारी उम्मीद है कि एक दूसरे से राब्ता रखकर एक दूसरे से सीख सकते हैं और हमारे दोनों देश जो विविधता इतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं एक दूसरे से सीख सकते हैं। जिस तरह से आप पहुंची होंगी दिल्ली, यहाँ पर केवल दिल्ली नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में सारे लोग जो हैं वो बहुत उत्साहित हैं G20 को लेकर। क्या आपको वो गर्मजोशी, वो गर्माहट लोगों के स्वागत में आपको दिखी जब आप यहाँ पर पहुंची हैं? मैं खुद वर्किंग ग्रुप्स में शिरकत नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सुना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक वैसे वर्किंग ग्रुप्स हो गए और मेरे सहयोगी से सुना कि हिंदुस्तान के इंडिया के मेज़बान बहुत अच्छा था। और मेरे अपने अनुभव से बात करूँ तो
वो क्षेत्रीय के संस्कृति अनुभव करना बहुत अच्छा अनुभव है। आपको उम्मीद है कि जो अभी G20 का समापन जब होगा 10 तारीख को, तो इसमें से कुछ कॉन्क्रीट, कुछ सॉलिड, कुछ ठोस निकल कर